अब हमारा पांचवा बिंदु है श्लोक 19 से और अंत 34वें श्लोक तक। पांचवा बिंदु कौन सा है? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संदर्भ में कृष्ण द्वारा सांख्य योग की अवधारणा का भी प्रतिपादन। कुछ श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट हैं बहुत सरल पर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो उसमें कृष्ण ने सांख्य योग की जो अवधारणा है उसको प्रस्तुत किया है। कैसे, उस पर हम अभी बात करते हैं। 18वें श्लोक से आगे के 5 श्लोकों में कृष्ण ने अकस्मात शब्दों को बदल दिया है और क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ अथवा शरीर और आत्मा जैसे शब्दों का प्रयोग न करके उनके स्थान पर प्रकृति और पुरुष ऐसे नए शब्दों का प्रयोग कर लिया है। क्या कारण हो सकता है इसका? अभी तक 18वें श्लोक तक क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ शब्द चल रहे थे। 5 श्लोकों के बाद फिर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ही चलेंगे। तो क्या कारण है जो ये शब्द बदले गए हैं और उनके स्थान पर प्रयोग हुआ है प्रकृति और पुरुष शब्दों का? तो क्या कारण है इसका, हम इस पर विचार करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि क्षेत्र अर्थात शरीर और क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा को एक भिन्न स्वरूप में, जीवात्मा स्वरूप में समझाने के लिए ही कृष्ण ने सांख्य योग के कुछ विशिष्ट महत्वपूर्ण तथ्यों को यहाँ प्रस्तुत किया है। अभी तक क्षेत्रज्ञ के रूप में समझाया था उन्होंने आत्मा को। अब जो शब्द बदले गए हैं तो वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं जीवात्मा को। सांख्य योग में यद्यपि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के लिए ही प्रकृति और पुरुष जैसे भिन्न शब्दों का प्रयोग हुआ है, परंतु उनके ये दोनों शब्द प्रकृति और पुरुष कुछ भिन्नता भी लिए हुए हैं। ये सांख्य की दृष्टि का के ऊपर अब मैं थोड़ा बताऊंगी कि ये जो प्रकृति और पुरुष शब्दों का प्रयोग हुआ है ये सांख्य के शब्द हैं। सांख्य ज्ञान की ही एक धारा है, तो उससे संबंधित प्रतिपादन है यहाँ पर। तो सांख्य में प्रकृति और पुरुष शब्दों का जो प्रयोग हुआ है वे यद्यपि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के लिए ही हैं, परंतु कुछ विशेषता और कुछ भिन्नता भी लिए हुए हैं। अतः पहले हम सांख्य में प्रतिपादित प्रकृति और पुरुष शब्दों को समझने का प्रयास करें। पहले हम लेते हैं प्रकृति। प्रकृति क्या है? प्रकृति शब्द का अर्थ है प्र प्लस कृति। प्र को अलग कर देते हैं और कृति को अलग, अर्थात कृति के पहले, प्री क्रिएशन। प्र एक उपसर्ग है जिसका अर्थ है पहले, तो प्रकृति का हुआ अर्थ प्री क्रिएशन, कृति के पहले। जब कुछ भी पदार्थ नहीं था तब भी जो था उसका नाम प्रकृति है, तथा अंत में जिसमें सब कुछ डूब जाएगा, जिसमें सब कुछ विलीन हो जाएगा, उसका नाम प्रकृति है। सांख्य कहता है कि यह प्रकृति अनादि है, यह एक तत्व है, एक एलिमेंट है। यह प्रकृति के बारे में बात कर रहे हैं हम सांख्य की दृष्टि से। यह प्रकृति अनादि है, यह एक तत्व है, एक एलिमेंट है। इस अनादि प्रकृति से ही फिर 5 महाभूत आदि 23 तत्व उत्पन्न होते हैं। इन 23 तत्वों को कार्य और करण कहा गया है। श्लोक 20 में कृष्ण ने कहा है, कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते, अर्थात कार्य और करण की उत्पत्ति में प्रकृति ही हेतु अर्थात कारण है।
अब कार्य और करण क्या है? कार्य का अर्थ है आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, 5 महाभूत और इनके 5 विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो ये हैं 10 तत्व। पहले उन्होंने कहा है कि कार्य अर्थात ये 10 तत्व। अब उन्होंने कहा है करण। तो करण का अर्थ है 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां तथा मन, बुद्धि, अहंकार। तो ये हो गए 13 तत्व। इस प्रकार कुल मिलाकर तत्व हो गए 23। यहाँ एक तथ्य ध्यान देने योग्य है कि क्षेत्र का वर्णन करते हुए कृष्ण ने प्रारंभ में ही अर्थात श्लोक 5 में जो 24 तत्व गिनाए थे, आपको याद होगा वहां उन्होंने कहा था 24 तत्व की गिनती हुई थी। तो श्लोक 5 में कृष्ण ने जो 24 तत्व गिनाए थे उनमें एक तत्व अव्यक्त भी था। वहां कहा गया था महाभूतानि अहंकारो बुद्धि ही अव्यक्तमेव च। ये श्लोक था। तो सांख्य योग में उस अव्यक्त तत्व को मूल प्रकृति, अनादि प्रकृति कहकर अलग कर लिया गया है और यह कहा गया है कि इस अव्यक्त तत्व अर्थात मूल प्रकृति से अर्थात अनादि प्रकृति से ही फिर 23 तत्व उत्पन्न होते हैं जो कार्य और करण कहलाते हैं। ये सांख्य की दृष्टि से प्रकृति से जो 24 तत्व हमने पहले देखे थे, यहाँ पर उनको कहा है कि जो उसमें एक अव्यक्त था, उस अव्यक्त का नाम है अनादि प्रकृति, मूल प्रकृति। और फिर उससे 23 तत्व यानी कार्य और करण उत्पन्न हुए। तो ये भिन्नता है यहाँ पहले वाले 5वें श्लोक से इस श्लोक में। यहाँ पर प्रकृति के संबंध में सांख्य योग की यह अवधारणा ज्ञान की अन्य धाराओं से थोड़ी भिन्न है। ज्ञान की वेदांत आदि अन्य धाराओं में यह कहा जाता है कि केवल परमात्मा अनादि है और उस अनादि परमात्मा से ही संपूर्ण पदार्थ या जगत उसी प्रकार प्रकट होता है जैसे एक बीज से वृक्ष प्रकट हो जाता है। परंतु सांख्यों का कहना है कि परमात्मा के समान यह मूल प्रकृति भी अनादि है और इस अनादि प्रकृति से ही महाभूत आदि 23 तत्व, समस्त त्रिगुणात्मक पदार्थ और विकार प्रकट हुए हैं। इसलिए कृष्ण ने कहा है प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि अनादि उभौ अपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। श्लोक है 19वां। अर्थात प्रकृति और पुरुष दोनों को ही अनादि जानो। अनादि प्रकृति से ही समस्त त्रिगुणात्मक पदार्थ और विकार भी उत्पन्न हुए हैं। ये सांख्य की अवधारणा मैंने आपको बताई। ज्ञान की अन्य धाराओं से सांख्य की इस धारा में जो पहली भिन्नता है वो ये है कि ज्ञान की अन्य धाराओं में अनादि प्रकृति जैसी कोई अवधारणा नहीं है। और दूसरी भिन्नता क्या है कि वहां और धाराओं में सीधे 24 तत्व कहे गए हैं, परंतु यहाँ अर्थात सांख्य की धारा में तत्व तो 24 ही हैं, परंतु वे विभाजित हैं। यहाँ उनको कहा गया है 1 + 23, यानी 24 में से एक को अलग कर दिया है। जिसको वहां अव्यक्त कहा था 5वें श्लोक में, वो उस अव्यक्त को यहाँ पर कहा है अनादि प्रकृति, मूल प्रकृति, और बाकी जो 23 तत्व हैं वो ज्यों के त्यों हैं। तो ये अन्य धाराओं, ज्ञान की जो अन्य धाराएं हैं उन धाराओं से ये थोड़ी भिन्नता है सांख्य की। तो ये तो हो गया सांख्य की दृष्टि से प्रकृति क्या है इसका विवेचन। अब पुरुष, उन्होंने पुरुष शब्द का प्रयोग किया है, तो हम देखें कि पुरुष क्या है, पुरुष को समझें। सांख्य योग में
क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा के शुद्ध बुद्ध स्वरूप से भिन्न उसके अशुद्ध स्वरूप को पुरुष कहा गया है। ध्यान रखिए ये, क्योंकि ये पहला एक चीज याद रखेंगे तो आगे का बहुत लंबा विवेचन इसके अंदर समझ में आ जाएगा। सांख्य, मैं दोबारा कहती हूं, सांख्य योग में आत्मा के शुद्ध बुद्ध स्वरूप से भिन्न उसके अशुद्ध स्वरूप को पुरुष कहा गया है। पुरुष शब्द की निरुक्ति है पुरे वसति इति पुरुष, अर्थात जो शरीर रूपी पुर में निवास करता है वह पुरुष है। इस निरुक्ति के आधार पर पुरुष शब्द यद्यपि आत्मा का ही वाचक है, क्योंकि आत्मा भी तो पुर में निवास करती है, तो पुरुष की निरुक्ति में कोई भिन्नता नहीं है। वो भी कहा, उसको भी कहा है पुर में निवास करता है और आत्मा भी पुर में निवास करती है। तो यद्यपि पुरुष शब्द आत्मा का ही वाचक है, परंतु शरीर से तादात्म्य स्थापित हो जाने के कारण, अर्थात शरीर से जुड़ जाने के कारण ये आत्मा अब शुद्ध बुद्ध नहीं रह पाता और अशुद्ध होकर पुरुष कहलाने लगता है। इस पुरुष को ही सामान्य व्यवहार की भाषा में हम कहते हैं जीवात्मा। तो पुरुष का यहाँ पर जो शब्द को का बदलाव हुआ है, क्षेत्रज्ञ के बदले उन्होंने पुरुष कहा है। तो क्यों बदला है? क्योंकि अब वो आत्मा के शुद्ध बुद्ध स्वरूप का वर्णन तो कर चुके 18वें अध्याय, अब वे कुछ बातें आत्मा के उस शुद्ध स्वरूप के बदले अब आत्मा के अशुद्ध स्वरूप के विषय में कहना चाहते हैं। आत्मा का अशुद्ध स्वरूप क्या कहलाता है? पुरुष या जीवात्मा। और वो अशुद्ध क्यों हुआ है? क्योंकि उसका शरीर से तादात्म्य हो गया है। तादात्म्य का मतलब है शरीर से जुड़ जाना। जो शुद्ध बुद्ध आत्मा है, जब वो शरीर से जुड़ाव बना लेती है, शरीर से जुड़ जाती है, तब वो पुरुष अशुद्ध होकर पुरुष या जीवात्मा कहलाती है। इस पुरुष अर्थात जीवात्मा के संबंध में ही कृष्ण यहाँ दो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों का निरूपण करते हैं। इसलिए ये बदला गया है। ये शब्द क्यों बदले गए हैं? तो दो कारण हैं, दो बातें हैं जिसको बतलाने के लिए कृष्ण ने यहाँ क्षेत्रज्ञ के बदले पुरुष शब्द का प्रयोग किया है। वे दो बातें कौन सी हैं? वे महत्वपूर्ण तथ्य कौन से हैं? पहले तथ्य के रूप में कृष्ण कहते हैं कि पुरुष अर्थात जीवात्मा भोक्ता होकर ही अपने दुखों के लिए जिम्मेदार होता है। यह है पहला तथ्य। जीवात्मा दुखी क्यों है? जीवात्मा, पहली बात, जीवात्मा दुखी होता है। क्यों दुखी होता है? क्योंकि उसका स्वरूप शुद्ध बुद्ध के स्थान पर भोक्ता स्वरूप हो जाता है। तो पहला तथ्य तो यह है जिसके ऊपर अभी हम डिटेल में बात करेंगे। और दूसरा तथ्य है, कृष्ण कहते हैं कि पुरुष अर्थात जीवात्मा अद्भुत क्षमताओं से युक्त भी है। ये मत समझें कि जीवात्मा तो भोक्ता है तो उसमें और कोई क्षमता है ही नहीं, उसमें अपार क्षमताएं भरी हुई हैं। तो इन दो तथ्यों को बताने के लिए ये सब कुछ बदलाव हुआ है। अब हम लेते हैं पहले तथ्य को। पहला तथ्य क्या है? पुरुष अर्थात जीवात्मा का भोक्ता स्वरूप। कृष्ण उस सुदृढ़ एवं घातक धारणा को तोड़ते हैं जिसके कारण यह पुरुष अर्थात जीवात्मा कभी भी दुखों से मुक्त नहीं हो पाता है। वो धारणा कौन सी है? घातक धारणा। वो क्या धारणा है पुरुष की या जीवात्मा की? पुरुष या जीवात्मा ने अपने भीतर इस सुदृढ़ धारणा का निर्माण कर लिया है कि उसके सुख अथवा दुख का कारण प्रकृति है। प्रकृति अर्थात कोई व्यक्ति या कोई परिस्थिति। वह स्वयं बिल्कुल सही है। जीवात्मा सोचता है मैं बिल्कुल सही हूं,
मेरे दुखों का कारण प्रकृति है, या तो कोई व्यक्ति या कोई परिस्थिति। अतः स्वाभाविक रूप से जब तक वह व्यक्ति नहीं बदलेगा या वह परिस्थिति नहीं बदलेगी, तब तक वह दुख से भी मुक्त नहीं हो सकेगा। यह है जीवात्मा की सुदृढ़ धारणा। परंतु कृष्ण यहाँ कहते हैं कि प्रकृति अर्थात कोई व्यक्ति या कोई परिस्थिति कदापि उत्तरदायी नहीं होती किसी के दुख के लिए। प्रकृति कार्य को, करण को, विकारों को, गुणों को, पदार्थों को, सबको उत्पन्न करती है, परंतु वह पुरुष के सुख अथवा दुख के लिए कभी भी जिम्मेदार नहीं होती है। पुरुष अर्थात जीवात्मा अपने ही रचे हुए भावों के द्वारा पदार्थ को भोगता है और फिर अपने ही रचे हुए भावों के द्वारा सुख अथवा दुख को निर्मित कर लेता है। कृष्ण कहते हैं, पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते, अर्थात सुखों और दुखों को भोगने में पुरुष ही कारण है, जीवात्मा ही कारण है। अब ये जीवात्मा कैसे कारण है, अब इसके ऊपर हम थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। कृष्ण ने तो एक वक्तव्य दे दिया कि जीवात्मा कहता है मैं तो बिल्कुल सही हूं, दूसरे लोग, दूसरी परिस्थितियां कारण हैं मेरे दुखों का। कृष्ण कहते हैं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ना कोई व्यक्ति ना कोई परिस्थिति किसी के भी दुख का कारण है। जीवात्मा अपने ही रचे हुए भावों से अपने दुख को निर्मित करती है। उदाहरण के लिए अब उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए बगीचे में एक फूल खिला है। इस फूल का खिलना प्रकृति में घटित होता है, परंतु यदि कोई व्यक्ति वहां ना हो तो फूल ना तो सुंदर होगा और ना कुरूप होगा, ना सुखद होगा ना दुखद होगा, ना तो कोई उसकी प्रशंसा करेगा और ना कोई उसकी निंदा करेगा। परंतु फिर कोई व्यक्ति वहां आता है और कहता है कि फूल बहुत सुंदर है, तो ये सुंदर होने का भाव व्यक्ति के भीतर घटित होता है। यदि व्यक्ति कहता है कि फूल सुंदर है तो वह सुख पाता है, और यदि वह कहता है कि फूल असुंदर है, बेकार है, बदबू वाला है, तो वह दुख पाता है। तो अभिप्राय ये है कि व्यक्ति के भीतर विद्यमान जो पुरुष है, जो जीवात्मा है, वही पहले भाव को निर्मित करता है और फिर अपने ही भाव से वह किसी भी पदार्थ को भोगता है। कृष्ण कहते हैं कि सुख या दुख को मात्र पुरुष अर्थात जीवात्मा ही पैदा करता है, प्रकृति पैदा नहीं करती। प्रकृति निष्पक्ष है। प्रकृति को तो पता भी नहीं होता है कि पुरुष उसे ही लेकर सुख अथवा दुख को भोग रहा है। भाव पुरुष के भीतर होता है और उसी भाव से वह सुख और दुख के बीच डामाडोल होता रहता है। ये जो मैंने अभी एक उदाहरण से समझाया, ये बात कही, सब अपने जीवन में इस बात को हर कोई अपने जीवन में अनुभव कर सकता है कि हमारे सुख का और हमारे दुख का कारण क्या है, हमारे अपने ही भाव। कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति अर्थात पुरुष या जीवात्मा जो भी भोग रहा है वह उसी के भीतर उठ रहा है। पुरुष के अधिकार में है कि वह चाहे तो सुख पाए, वह चाहे तो दुख पाए। पुरुष या जीवात्मा ही सभी स्थितियों में पदार्थ से संबंधित होता है, प्रकृति से संबंधित होता है। प्रकृति किसी भी स्थिति में पुरुष से संबंधित नहीं होती। कैसे? एक उदाहरण से फिर समझने का इसको कोशिश करते हैं कि कैसे। मान लीजिए
पुरुष या जीवात्मा कहता है या व्यक्ति कहता है मेरा मकान, परंतु मकान कभी नहीं कहता कि आप मेरे हैं। कल जब व्यक्ति चला जाएगा तो मकान कभी रोएगा नहीं, परंतु यदि मकान गिर जाएगा तो कौन रोएगा? व्यक्ति रोएगा, पुरुष रोएगा, जीवात्मा रोएगा। मकान पुरुष की चिंता नहीं करता, पुरुष ही मकान की चिंता करता है। चिंता किस लिए कर रहा है? वो भाव क्रिएट कर रहा है अपने भीतर। अतः पुरुष ही, जीवात्मा ही प्रकृति से संबंध बनाता है और संबंध बनाकर फिर सुख पाता है या दुख पाता है। प्रकृति की कुछ भी उत्सुकता नहीं होती है कि वह पुरुष को दुख दे या सुख दे। पुरुष अपने ही हाथ से सुख या दुख का निर्माण करता है, अतः वही जिम्मेदार होता है। यदि ये छोटी सी बात हमारी समझ में आ जाए कि अपने सुख या दुख के लिए हम ही जिम्मेदार होते हैं, तो फिर मुक्त होना भी क्या कठिन है। हमें ये याद रखना है कि घटनाएं प्रकृति में घटती हैं और हर समय घटती हैं, परंतु भावनाएं हमारे अपने ही भीतर घटती हैं। हम अपनी भावनाओं के कारण ही परेशान होते हैं, घटनाओं के कारण नहीं। हमारा गहरा अज्ञान भी यही है कि हम घटनाओं को छोड़कर तो भागते हैं, परंतु भावनाओं को छोड़ना हम नहीं चाहते। है कि नहीं? ये वास्तविकता हमारी सबकी, ये हमारी सबकी वास्तविकता यही है कि कोई परिस्थिति आई, किसी व्यक्ति ने कुछ कहा तो हम उस परिस्थिति को छोड़कर भागना चाहते हैं, परंतु हम क्या क्रिएट कर रहे हैं अपने भीतर, उसको हम नहीं छोड़ना चाहते। अतः जीवन में अनुभूत होने वाले सुख या दुख हमारे ही प्रक्षेपण हैं, हमारे ही प्रोजेक्शन हैं। हम अज्ञानवश ही उन्हें प्रकृति के ऊपर आरोपित करते हैं, कभी किसी व्यक्ति के ऊपर, कभी किसी परिस्थिति के ऊपर और कभी कभी तो किसी पदार्थ के ऊपर भी। हम करते हैं। हम बहुत आसानी से कह देते हैं कि अमुक अमुक व्यक्ति के कारण, अमुक अमुक परिस्थिति के कारण मैं दुखी हूं। कभी कभी तो हम चेयर टेबल जैसे जड़ पदार्थों को भी दोषी ठहराने से नहीं चूकते। एक उदाहरण से मैं बताती हूं कैसे क्या करते हैं हम बचपन से ही ये संस्कार बच्चों में भी डाल देते हैं। क्या? एक जैसे टेबल से टकराकर एक बच्चा गिर जाता है तो हम ये कभी नहीं कहते कि बच्चे संभल कर चलो या देख कर चलो। हम क्या करते हैं? हम तुरंत टेबल को हाथ से मारते हुए यही कहते हैं कि इस टेबल ने बच्चे को गिरा दिया। यही कहते हैं ना हम सब कि हप टेबल। अपने ऊपर जिम्मेदारी लेना हम बचपन से ही ना तो सीखते हैं और ना सिखाते हैं, तथा इस प्रकार दूसरों के ऊपर दोषारोपण करना हमारा स्वभाव ही बन जाता है। अब किसी व्यक्ति के ऊपर दोषारोपण करें, किसी परिस्थिति के ऊपर करें, चलो वो तो फिर भी एक बात है। हम तो बिल्कुल जड़ पदार्थों के ऊपर भी दोषारोपण करते हैं। जैसे मैंने उदाहरण से बताया, बच्चे को ये नहीं कहते कि आप देख कर चलो, ध्यान से चलो, टेबल कुछ नहीं कह रही है बेटा, पर हम कहते हैं हप तूने इस बच्चे को गिरा दिया। तो ये संस्कार हमें बचपन से ही हमारे अंदर आ जाता है। तो कृष्ण कहते हैं कि यदि पुरुष अर्थात जीवात्मा जागरूक रहे, दोषारोपण से हटे और अपने ऊपर जिम्मेदारी लेना सीख ले, तो उसे कुछ भी सुख दुख स्पर्श नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अंततः पुरुष का भी जो मूल स्वभाव है वह सुख, शांति, शुद्धता, शक्ति, प्रेम, ज्ञान तथा आनंद ही है। भाई पुरुष या जीवात्मा आत्मा ही तो है। जीवात्मा क्यों हमने उसका नाम रखा? क्योंकि वो भोक्ता बन गई। पहले पदार्थ को भोगती है, पदार्थ को भोग कर फिर सुख दुख को क्रिएट कर लेती है।
तो पुरुष का जो स्वभाव है वो अंततः वही है जो आत्मा का है। इसीलिए ये पहला तथ्य हुआ, जीवात्मा कैसे अपने ऊपर जिम्मेदारी लेना नहीं जानता, दूसरों के ऊपर दोषारोपण करता है और पूरी प्रकृति को जिम्मेदार ठहराता है, तेरे कारण मैं दुखी हूं। अब कृष्ण एक दूसरे तथ्य का भी निरूपण करते हैं। वे कहते हैं अगले ही श्लोक में कि पुरुष में विद्यमान जो क्षमताएं हैं वे अपार हैं। केवल पुरुष भोक्ता नहीं है, पुरुष की क्षमताएं अपार हैं। कृष्ण कहते हैं कि शरीर में स्थित हुआ यह पुरुष अर्थात जीवात्मा उपद्रष्टा भी है, अनुमंता भी है, भर्ता है, भोक्ता है, महेश्वर है और परमात्मा सभी कुछ है। ये श्लोक है 22वां। तो वो श्लोक है उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तः देहेस्मिन् पुरुषः परः। अर्थात इस देह में जो ये पुरुष निवास कर रहा है ये उपद्रष्टा है, अनुमंता है, भर्ता है, भोक्ता है, महेश्वर है, परमात्मा भी है। अब थोड़ा बात करते हैं इसके ऊपर। पुरुष अर्थात जीवात्मा में विद्यमान इन सब क्षमताओं को पुरुष की अर्थात जीवात्मा की विभिन्न स्थितियां भी कहा जा सकता है और उसकी विभिन्न भूमिकाएं भी कहा जा सकता है, जिन्हें वह सफलतापूर्वक निभा सकता है और निभाता भी है। हम सब निभाते हैं। आप अपने अपने को चेक कीजिए, हम भर्ता भी बनते हैं, हम महेश्वर भी होते हैं, कभी कभी हम अनुमंता भी होते हैं, हम उपद्रष्टा भी होते हैं। तो प्रत्येक पुरुष के लिए कृष्ण का यह आश्वासन बहुत उत्तम है और बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि शरीर भाव में रहकर अशुद्ध हो जाने से ही आज जो आत्मा पुरुष कहलाता है वही तो एक ना एक दिन शुद्ध बुद्ध होकर आत्मा परमात्मा हो जाता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि शुद्ध बुद्ध आत्मा के समान पुरुष भी, जीवात्मा भी प्रयास पूर्वक दृष्टा की भूमिका का निर्वाह करे। कृष्ण ने यहाँ पुरुष को दृष्टा न कहकर उपद्रष्टा कहा है। ये क्वेश्चन तो बनता है ना जब हम पढ़ते हैं भगवत गीता पहली बार। तो दृष्टा शब्द को तो हम सब जानते हैं, पर उपद्रष्टा क्यों कहा है यहाँ पुरुष को? तो कृष्ण ने यहाँ पुरुष को दृष्टा न कहकर उपद्रष्टा कहा है। कैसे? उप एक उपसर्ग है। इस उप उपसर्ग के अनेक अर्थ होते हैं। उनमें से एक अर्थ है योग्यता या शक्ति। अतः पुरुष को उपद्रष्टा कहकर कृष्ण यह संकेत कर रहे हैं कि दृष्टा होना पुरुष की अर्थात जीवात्मा की भी एक योग्यता है, एक शक्ति है। प्रत्येक पुरुष अपनी इस योग्यता का उपयोग कर सकता है और यदि वह सतत रूप से इसका उपयोग करता है तो एक ना एक दिन वह उपद्रष्टा से दृष्टा बनता ही है। तो एक ना एक दिन वह उपद्रष्टा से दृष्टा बनता ही है। अनुमंता का अर्थ है यथार्थ सम्मति देने वाला। भर्ता का अर्थ है भरण पोषण करने वाला। भोक्ता का अर्थ है अपने ही रचे हुए भावों के कारण सुख या दुख को भोगने वाला। तथा महेश्वर का अर्थ है मन, इंद्रिय आदि के ऊपर प्रभुत्व रखने वाला। ये सब पुरुष की क्षमताएं हैं जिन्हें वह सफलतापूर्वक निभा सकता है और निभाता भी है। अंत में कृष्ण कहते हैं कि देह में स्थित हुआ यही पुरुष, यही जीवात्मा जब शुद्ध बुद्ध स्वरूप को प्राप्त हो जाता है तब परमात्मा भी कहा जाता है, क्योंकि एक देह में स्थित होने पर जो आत्मा कहलाता है, देह से मुक्त होने पर अर्थात विदेह होने पर वह परमात्मा ही है। ठीक उसी प्रकार जैसे घटाकाश
ग्रहाकाश अथवा आकाश पृथक पृथक नहीं होते हैं। घट की या ग्रह की दीवार ही उन्हें पृथक पृथक बनाती है। दीवार के हटने पर घट के आकाश को, ग्रह के आकाश को और बाहर के आकाश को हम एक ही कहते हैं। अर्थात दीवार यदि हटा दी जाए तो घट का आकाश, घर का आकाश और बाहर के आकाश में कोई भेद नहीं रहता, वे एक ही होते हैं। सार रूप यह है कि पुरुष अर्थात जीवात्मा जैसा होना चाहे वैसा हो सकता है, क्योंकि समस्त संभावनाएं, समस्त क्षमताएं, समस्त योग्यताएं उसमें विद्यमान होती हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार प्रकृति तत्व एवं पुरुष तत्व को सम्यक रूप से जान लेता है, वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी पुनः जन्म नहीं लेता। कृष्ण के वचन हैं, य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि नासा भूयोऽभिजायते। श्लोक 23। कृष्ण द्वारा प्रतिपादित उपर्युक्त वर्णन का सार संदेश यही है कि मनुष्य जागे और इस ज्ञान के प्रति सजग हो जाए कि समस्त सुख, समस्त दुख, प्रीति अप्रीति, सुंदरता कुरूपता, अच्छा बुरा, सफलता असफलता, यश अपयश, सब कुछ पुरुष और प्रकृति के तादात्म्य से ही पैदा हुआ है। ये तादात्म्य किसे कहते हैं? तादात्म्य का अर्थ है व्यक्ति का अपने वास्तविक स्वरूप आत्म स्वरूप को भूलकर शरीर से ही जुड़ जाना। मैं शरीर ही हूँ, यही जानना, यही समझना और उसी भाव में रहना। यदि पुरुष अर्थात जीवात्मा केवल भोक्ता न होकर दृष्टा या साक्षी होने लगे तो धीरे धीरे ये तादात्म्य टूट जाता है और इस तादात्म्य का टूटना ही मुक्ति है। प्रस्तुत अध्याय में वर्णित इस क्षेत्रज्ञ अर्थात शुद्ध बुद्ध आत्मा तथा पुरुष अर्थात जीवात्मा के इन दोनों स्वरूपों का चित्रण मुंडक उपनिषद में बहुत ही सुंदर ढंग से किया गया है। उपनिषद कहता है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशश्व जाते तयोरेकम फलम स्वादवत्ती अनशनन्यो अभिचाकशीति। अर्थात इस शरीर रूपी वृक्ष पर दो मित्र पक्षी एक साथ बैठे हुए हैं। उन दोनों में से एक पक्षी तो वृक्ष के फलों का स्वाद लेता है, परंतु दूसरा पक्षी कुछ भी न खाते हुए केवल प्रकाशित होता हुआ देखता रहता है। उपनिषद के इस कथन में फल का स्वाद लेने वाला पक्षी पुरुष है, जीवात्मा है, परंतु केवल देखने वाला पक्षी शुद्ध बुद्ध आत्मा ही है। इस प्रकार पुरुष में अर्थात जीवात्मा में विद्यमान उसकी अपार क्षमताओं का वर्णन करके कृष्ण यह निर्देश भी करते हैं कि पुरुष को अपने भोक्ता स्वरूप को पहचानकर दुखों से मुक्त होने के लिए आत्म स्वरूप में स्थित होने का प्रयत्न करना चाहिए। आत्म स्वरूप में स्थित होने के लिए अनेक मार्ग हैं, जिनकी ओर भी अब कृष्ण हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं। अब अगला बिंदु है हमारा छठा बिंदु। छठा बिंदु क्या है? क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्म स्वरूप में स्थित होने के लिए 4 मार्गों का विधान। कृष्ण के संकेत करते हैं कि क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्म स्वरूप में स्थित होने के लिए अनेक मार्ग हैं। अपनी रुचि तथा सामर्थ्य के अनुसार व्यक्ति
किसी भी मार्ग का आश्रय ग्रहण कर सकता है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो ध्यान का आश्रय लेकर स्वयं ही स्वयं को स्वयं में देख लेते हैं, अर्थात स्वयं को आत्म रूप जानते हुए आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। यह है पहला मार्ग। फिर दूसरा मार्ग, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो सांख्य योग के सहारे अपने वास्तविक स्वरूप आत्म स्वरूप को जान लेते हैं। यह है दूसरा मार्ग जो कृष्ण ने बताया है। फिर तीसरा मार्ग क्या है? कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो कर्म योग का आश्रय लेकर निष्काम भाव से कर्म करते हुए ही आत्म पद को प्राप्त कर लेते हैं। ये हुए हमारे 3 मार्ग। इन तीनों मार्गों के ऊपर कृष्ण ने विस्तार से कहा है भगवत गीता में। परंतु इन तीनों प्रकारों से भिन्न कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो प्रगाढ़ता से, प्रखरता से और अभीप्सा से इन तीनों ही मार्गों पर चलना अपने लिए दुष्कर समझते हैं। फिर क्या किया जाए? तो कृष्ण बताते हैं ये चौथा मार्ग। कृष्ण कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति उन विद्वत जनों की बातें सुनते हैं जो आत्मा परमात्मा को जानते हैं। वे केवल सुनने के ही परायण हो जाते हैं, उसी में डूब जाते हैं, उसी में लीन हो जाते हैं। इस सुनने से उनके भीतर उपासना का जन्म होता है। उपासना का अर्थ है पास बैठना। पर पास बैठना क्या आसान है? यह पास बैठना भी एक बहुत बड़ी कला है, क्योंकि पास बैठने के लिए विनम्रता चाहिए, निरअहंकार भाव चाहिए, सीखने की तैयारी और उत्सुकता चाहिए, मौन चाहिए, प्रतीक्षा चाहिए और धैर्य चाहिए। कितना भी विद्वान व्यक्ति हो, किसी की भी हम अच्छी बात को सुनना चाहें, पर यदि ये गुण नहीं होंगे तो क्या हम पास बैठ पाते हैं? अरे इतना तो मुझे ही मालूम है। नहीं, अहंकार आ जाता है। बोलने की इच्छा होती है बीच में ही, पर मौन चाहिए और समय लगता है इसमें। कब तक सुनता रहूंगा? 1 साल हो गया इनके पास बैठे बैठे सुनते हुए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो प्रतीक्षा चाहिए, धैर्य चाहिए। तो उपासना जो है वो भी एक बहुत बड़ी कला है। उपासना अर्थात पास बैठना। पर जो सुनने के परायण हो जाते हैं, ऐसे व्यक्ति भी फिर मृत्यु रूप संसार सागर को निस्संदेह रूप से पार कर जाते हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिद आत्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे अन्ये त्वेवम् अजानन्तः श्रुत्वा नेभ्यः उपासते तेपि चाति तरन्त्येव मृत्युम श्रुति परायणा। ये श्लोक 24वां और 25वां। अब आगे उपसंहार रूप में वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ विषयक ज्ञान के महत्व को निरूपित करते हैं। जितनी बातें हमने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में समझी हैं कि इस ज्ञान का महत्व क्या है, क्या महात्म्य है इसका, तो उसके विषय में वो थोड़ा बतलाते हैं। वो कहते हैं, कृष्ण कहते हैं श्लोक 26 से 34 तक। कृष्ण कहते हैं सभी चराचर जीव क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न होते हैं। यदि इन दोनों का संयोग नहीं होगा तो कुछ भी उत्पन्न नहीं होगा। श्लोक 26, समस्त विनाशशील पदार्थों में अर्थात क्षेत्रों में एक ही अविनाशी परमात्मा अर्थात क्षेत्रज्ञ समान रूप से विद्यमान है। यही देखना वास्तविक देखना है, परंतु ये देखना स्थूल नेत्रों से संभव नहीं है। ज्ञान के नेत्रों से ही ये सब संभव है। यानी कि अगर हम सोचें कि एक बिल्ली है और एक मैं हूं, तो दोनों के भीतर जो आत्मा है वो अलग अलग है? नहीं, आत्मा समान है। भिन्न क्या है? शरीर अलग है।
शरीर बिल्कुल अलग है, पर जो उसको शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है, आत्मा है, वो सबके भीतर, सब चींटी से लेकर हाथी तक और मनुष्य तक सबके भीतर एक ही है। ये श्लोक 27। समस्त पदार्थों में अर्थात क्षेत्रों में सम रूप से स्थित हुए इस आत्मा या परमात्मा को देखने वाला ही परम गति को प्राप्त होता है, और ऐसा व्यक्ति अज्ञानियों के समान स्वयं ही स्वयं का विनाश कभी नहीं करता। हम अज्ञानी हैं तो हम अज्ञानी होकर अपना कितना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम तो है कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है, पर क्या हम एक रत्ती भर भी कुछ हटने की कोशिश करते हैं? तो ये अगर हम हटने की कोशिश जरा भी नहीं करते तो हम क्या कर रहे हैं? स्वयं ही स्वयं का विनाश करने में लगे हुए हैं। श्लोक 28। फिर आगे, सभी कर्म प्रकृति अर्थात क्षेत्र में हो रहे हैं। आत्मा अर्थात क्षेत्रज्ञ अकर्ता है। इस अकर्ता आत्मा को देखना ही वास्तविक देखना है। अब आगे 30वां श्लोक। भले ही समस्त भूत अर्थात क्षेत्र अलग अलग हैं, परंतु उनमें बैठा हुआ परमात्मा अर्थात क्षेत्रज्ञ एक ही है। यही यथार्थ देखना है और इसी देखने में ब्रह्मत्व की प्राप्ति है। श्लोक 30। जैसे सर्वत्र व्याप्त हुआ आकाश सूक्ष्म होने के कारण अच्छी अथवा बुरी किसी भी चीज से लिपायमान नहीं होता, वैसे ही क्षेत्र में व्याप्त हुआ क्षेत्रज्ञ भी शरीर के किसी भी गुण से सतरज या तम से लिपायमान नहीं होता। श्लोक 31-32। जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण लोक को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को अर्थात संपूर्ण शरीर को प्रकाशित करता है। श्लोक 33। जो अपने ज्ञान रूपी नेत्रों द्वारा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को जानकर क्षेत्र से अर्थात शरीर से मुक्त होने और क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा में स्थित होने की कला को जान लेता है, वह परम तत्व को प्राप्त हो जाता है। श्लोक 34। तो यहाँ पर हमारा जो विषय है अपना 13वें अध्याय का, वो पूर्ण हुआ। सार रूप में ये कहा जा सकता है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ये वर्णन आत्म स्वरूप को अर्थात स्वयं को उघाड़ने के लिए है, स्वयं को प्रकट करने के लिए है। हम जो वास्तव में हैं, जो हमारा स्वभाव है, सुख शांति प्रेम आनंद आदि, वो उघड़ जाए, वो प्रकट हो जाए, वो मैनिफेस्ट हो जाए। यही कृष्ण का लक्ष्य है और यही इस अध्याय के वर्णन का भी उद्देश्य है।